बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज मोहब्बत के एक ऐसे वजीफ़ा के हवाले से कि जिसके ज़रिए इंसान जो है वो अपने महबूब को जो है, ख़्वा वो महबूब उससे नाराज़ हो, ख़्वा उसकी कोई उससे लड़ाई वगैरह ना हुई हो, हर एतबार से कोई भी महबूब के हवाले से बात हो तो उसको क्लियर करने के लिए और महबूब की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने के लिए, महबूब को शादी पर आमादा करने के लिए, यानी हर एतबार से मोहब्बत के जितने भी एतबार हैं उन तमाम एतबार के हवाले से ये वजीफ़ा जो है इंतहाई लाजवाब है। और जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपको कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इतनी कोशिश किया करें कि जब वजीफ़ा करें तो उससे पहले यकीन कामिल के साथ उस वजीफ़ा को शुरू करें, ताकि यकीन कामिल जो है वो आपका शामिल हो और यकीन की बिना पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल जलाल आपको कामयाबी भी अता फरमाएगा। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि 24 घंटों में किसी भी वक्त के अंदर इस वजीफ़ा को किया जा सकता है। इस वजीफ़ा के साथ वक्त की कोई कैद वगैरह नहीं है, जब आप चाहें आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। और ये इंतहाई आसान है। वज़ू करना है आपने, वज़ू करके आपने अव्वल आखिर वजीफ़ा के दुरूद शरीफ पढ़ना है। और वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह रब्बुल जलाल का एक छोटा सा नाम है, इसमें गिरामी है, इसमें बारी ताला है। सूरह कौसर को आपने जो है 11 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा सूरह कौसर जो है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये सूरह कौसर का छोटा सा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल का इसमें गिरामी है या जव्वादो, जीम वाओ अलिफ दाल, या जव्वादो। इसको 7 मरतबा आपने महबूब को ज़ेन में रख कर आपने या जव्वादो कहना है। और जब आप 7 मरतबा इसको महबूब को ज़ेन के अंदर रख कर या जव्वादो बोलें तो इस यकीन के साथ आप या जव्वादो कहें कि जिस तरीके के साथ के महबूब गोया कि आपके पास खड़ा है या आपकी इस आवाज़ को सुन रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आवाज़ को आप इस तरीके के साथ बुलंद करें कि वो आवाज़ सुनाई दे, चाहे आप दिल में ही जो है उसको तसव्वुर करें, लेकिन सिर्फ तसव्वुर ये रखना है कि वो सुन रहा है। बेशक आप आवाज़ जो है बाहर ना निकालें, या जव्वाद बिल्कुल आहिस्ता से बोल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ निकाल कर कहें, सिर्फ आराम से कहें, लेकिन तसव्वुर ये रखें कि जैसे वो सुन रहा है। 7 मरतबा आपने ये कहना है। और उसके कहने के बाद आपने जो है अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ भी करनी है, और जो मकसद होता है ज़हन के अंदर वो तो आपके साथ ही है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 दिन, और अगर और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहें तो आप 11 दिन इसको कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल जलाल आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी अता फरमाए। मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की गई है कि मुकम्मल तौर पर जो गाइडलाइन आप तक जारी की गई है उसके अंदर किसी किस्म का कोई सवाल बाकी ना रहे, कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको इस हवाले से गाइडलाइन के अंदर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई सवाल हो, इस हवाले से कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।